हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक मैग्नीफिकेशन। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ख़त्म किया है टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। उससे पहले कॉनकेव मिरर पढ़ा था। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर आपने अब तक नहीं देखा है इमेज फॉर्मेशन, तो मैं आपको लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप मैग्नीफिकेशन समझिए। आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए, तभी आप मैग्नीफिकेशन को समझ सकते हैं ईजिली। तो बच्चों देख लीजिएगा वो वीडियो अगर नहीं देखी है, और अगर देखी है तो आज का टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन बच्चों वो होता है कि हमारी इमेज कितनी मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं होता है बच्चों। यहाँ पे मतलब है कि छोटा भी हो सकता है। अगर वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा आती है मैग्नीफिकेशन की, तो मतलब ये है कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट था, तो जब वो इमेज बन रही है, वो इमेज जो रियल ऑब्जेक्ट है उससे या तो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। तो अगर बड़ी बनेगी तो 1 से ज़्यादा होगा, और अगर छोटी बन रही है तो कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा 1 से कम होगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन दोनों तरीके से हो सकता है। अब मैग्नीफिकेशन के बच्चों यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या h2 को हम h डैश से भी डिनोट करते हैं, जो आपकी NCERT बुक में डिनोटेड है। h डैश अपॉन h का मतलब होता है ओरिजिनल हाइट, और h डैश का मतलब होता है कि मैग्नीफाइड हाइट, हाइट ऑफ द इमेज, और h का मतलब होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों। इसमें अगर हम इसको कंपेयर कराएं तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि जितनी हाइट ऑफ द इमेज इधर लिख रहे हैं, तो इधर इमेज डिस्टेंस लिख देंगे अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख देंगे, v अपॉन यू लिख देंगे। एक माइनस का साइन फॉर्मूले में रहता है, मतलब हो जाता है h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू। ये हो जाता है बच्चों। इससे क्या है, ये हमें ये इस काम में आता है कि हमें इन चारों में से अगर कोई भी 3 चीज़ें पता लग जाएं, तो हम चौथी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे m की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम इन चारों में आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। आपको दोनों हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज दे दी गई, इमेज डिस्टेंस दे दी गई, तो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है दोनों आपको डिस्टेंस दे दे और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दे, कह देगा इमेज कितने साइज़ की बन रही है। हो सकता है आपसे इमेज पूछ ले, तो कोई भी 3 चीज़ें दी जाएंगी, चौथी चीज़ पूछी जाएगी। अब आप कहेंगे सर m की वैल्यू जो आएगी अगर हम माइनस वी अपॉन यू से निकालें तो क्या आ जाएगी? हाँ बच्चों, m की वैल्यू सिर्फ h2 अपॉन h1 या h डैश अपॉन h से ही आप नहीं निकाल सकते हैं। आपको एक भी हाइट ना दी जाए तो भी आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं माइनस वी अपॉन यू से। हाइट का होना ज़रूरी नहीं है मैग्नीफिकेशन के लिए। ठीक है, आप डिस्टेंस से भी मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। अब तीसरी बात आती है बच्चों कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो क्या मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी आ सकता है? तो हाँ बच्चों, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी आ सकता है, और नेगेटिव आता है तो उसका एक पर्टिकुलर अलग मतलब होता है, और पॉजिटिव आता है तो अलग मतलब होता है। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि 1 से ज़्यादा आता है, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि जो हाइट ऑफ द इमेज बनेगी वो बड़ी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से, और 1 से अगर कम आएगा तो इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको 1 का एग्जांपल दिया था, वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव का भी मतलब होता है कुछ। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है ये बच्चों, ये आपका लिखा हुआ है 1 वाला एग्जांपल, ये आपका लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया। पॉजिटिव नेगेटिव ये लिखा हुआ है कि m इज़ पॉजिटिव देन इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये अगर पॉजिटिव आ जाता है m, अब पॉजिटिव कैसे आएगा वो हम लोग न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली अभी समझेंगे। वैल्यूज़ कैसे पुट होती हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप कहेंगे माइनस वी अपॉन यू है, तो v की क्या वैल्यू पुट करेंगे? u का हम माइनस साइन पुट करें, क्योंकि u हमेशा ही हमारा नेगेटिव होता है हर केस में, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। तो u की जगह पे हम नेगेटिव पुट करेंगे या नहीं पुट करेंगे, ये सारी चीज़ें बच्चों अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम मैग्नीफिकेशन का न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक बस इतना एक लाइन समझ लेते हैं कि m की वैल्यू अगर कुछ वैल्यूज़ पुट करने के बाद फाइनल हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और आप कहेंगे सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्यों? बच्चों आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि इमेज का नेचर बताइए, जैसी इमेज बन रही है, और उसका साइज़ बताइए। तो नेचर में आप लोग ये तीनों चीज़ें बताएंगे, कौन कौन सी? एक तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, एक ये बोलेंगे, और दूसरी बोलेंगे साइज़ जो है वो मैग्नीफाइड है या डिमिनिस्ड है, बड़ा है या छोटा है।
जो ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है छोटी बन रही है, वो बताएंगे आप मैग्नीफिकेशन से। और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी तो आप बोलेंगे वर्चुअल इरेक्ट है, और नेगेटिव होगी तो बोलेंगे रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मैग्नीफिकेशन। अब बच्चों इसको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग फिर से न्यूमेरिकल में इसको समझने वाले हैं। अब बच्चों चलते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, वहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैग्नीफिकेशन के। पहले उनको समझ लेते हैं, जिससे आपको ये जो फॉर्मूला है H2/H1 -V/U और M पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी बुक। तो बच्चों देख सकते हैं, जैसा अभी ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला जस्ट पढ़ा है कि m = h'/h, यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज को h' से डिनोट किया है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h से मैंने आपको बताया भी था। और फॉर्मूला बन जाता है आपका h'/h = -v/u। याद रखिएगा बच्चों, इस फॉर्मूले को यही न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला है, और या तो आपको m = कोई इनमें से 3 चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं पहले एग्जांपल की, जो कि है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको कैपिटल R की वैल्यू 3 दी गई है। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले तो मिरर कौन सा है आपका, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों रेडियस किस साइड होती है, ये आपको कॉन्वेक्स मिरर की फिगर से याद रखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से बनता है, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें आपका मिरर का जो बीच वाला पोर्शन होता है वो आउटवर्ड्स होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ठीक है, तो अब आपका क्या होता है, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो राइट हैंड साइड होता है, जिस वजह से आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनती है वो पॉजिटिव होती है। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको, अगर आप भूल रहे हैं ज़रा सा भी। ये देखिए बच्चों, ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला पोर्शन है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिधर से रे स्ट्राइक कर रही हैं। और फिर अगर इस सर्कल को मैं कंप्लीट करूँगा तो इसका सेंटर किधर बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा हमारे मिरर से राइट हैंड साइड बनता है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इसी का मैं उल्टा ले लूँ तो देखिए, कॉनकेव मिरर की बात अगर मैं करूँ तो इसमें सेंटर किधर बनेगा, जाके लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड हम चलते हैं अपनी लाइन पे, नंबर लाइन पे, तो इधर साइड नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे R नेगेटिव आता, बट यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है तो R हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूँ, दिया होगा यहाँ पे, इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। एक बस है जो कि 5 मीटर लोकेट करी गई है मिरर से। हम जो अपने रियर व्यू में देख रहे हैं कि पीछे एक बस है जो कि 5 मीटर डिस्टेंस पे है, मिरर जो हमें बता रहा है फ्रॉम द पोजीशन। अब हमें बताना है कि नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज कितना बनेगा। नेचर एंड साइज, नेचर क्या होगा, पोजीशन नेचर, और साइज़ क्या होगा इमेज का। तो बच्चों पहले ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे साइड है, जो कि हम रियर व्यू से देख रहे हैं ऑटोमोबाइल में, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 था, नोट डाउन कर लिया। बस जो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, हमें बता दिया। ठीक है, तो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। और यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, यू हमेशा ही हम नेगेटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि या कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, तो दोनों ही कंडीशन में आप हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं मिरर से। तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड रखा है तो यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। वी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालनी है, क्योंकि साइज़ पूछा है ना, साइज़ के लिए हमें हाइट ही निकालनी पड़ेगी, वही साइज़ होता है। अब बच्चों रेडियस दी है तो हमें पता है इसका आधा क्या होता है, रेडियस को हम अगर हम हाफ कर देते हैं तो निकल के आ जाता है उसकी फोकल लेंथ। तो रेडियस डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 1.5, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1.5। अब हमें बच्चों मिरर फॉर्मूला पता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में। तो यहाँ से हमें क्या नहीं पता है, v नहीं पता है, तो हम v वाला टर्म जो है वो एक साइड रख देंगे, बाकी को दोनों को एक साइड रख लेंगे जिन जो वैल्यूज़ हमें पता है। तो वो वैल्यूज़ की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। 1/f की वैल्यू 1.5 है, जो कि पॉजिटिव में है, तो हम पॉजिटिव ही रखेंगे। देखिए प्लस का 1.5, ठीक है, -1/u, -1 अपॉन ये u की वैल्यू -5 है, तो बच्चों आपका यहाँ पे भी
-5 होगा, ठीक है, ये आपका -5 होगा। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, प्लस का साइन। तो आपका बच्चों हो जाएगा 1/1.5 प्लस 1/5। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम के बाद बचेगा यहाँ पे बच्चों प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि 5, अब प्लस का साइन मैं बच्चों हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, नहीं सही सा ड्रॉ हो गया कुछ, तो प्लस आप समझ जाइएगा। और ये प्लस ऐड होने के बाद हो जाएगा आपका 6.5, हाँ, अपॉन 7.5। आप कहेंगे नीचे तो 7.5/6/5 लिखा है, क्योंकि बच्चों जो ऊपर वैल्यू थी ये थी 1/v की वैल्यू, और इसका अगर हम रेसिप्रोकल करा देंगे तो v हो जाएगा, तो v हो जाएगा तो नीचे वाली वैल्यू अपने आप ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू अपने आप नीचे आ जाएगी, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल कराया है ना, 1/v था तो v हो गया, तो राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल करा दिया। अब बच्चों यहाँ पे v की वैल्यू आ गई हमारी 1.15 मीटर। इसका मतलब ये है कि जब इमेज जो ऑब्जेक्ट था वो 5 मीटर था, तो इमेज जो होगी वो 1.15 मीटर ही दिखाई देगी सिर्फ हमें। जो और प्लस में आ रही है वैल्यू, तो प्लस में आ रही है तो मतलब कि राइट हैंड साइड बन रही है इमेज, मतलब वर्चुअल बन रही है, ना कि रियल बन रही है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। अब बच्चों बात करते हैं, इमेज जो है वो 1.5 मीटर बैक बनेगी मिरर में। मिरर में आपको सिर्फ 1.515 मीटर ही दूर दिखेगा ऑब्जेक्ट, जबकि रियल में कितना होगा, रियल में होगा बच्चों आपका 5 मीटर दूर, ठीक है। अब बच्चों बात करें अगर हम मैग्नीफिकेशन की, तो यहाँ पे हमें ये पूरा बड़ा सा फॉर्मूला पता है, m=h/h -v/u। हम देख लेंगे यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता है, तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दोनों हाइट पता है जिससे हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकें, नहीं। क्या हमें v और u पता है, हाँ बच्चों यहाँ पे हमें v और u पता है। v की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली है प्लस की 1.15, तो हमने वो रख दिया, और u की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है माइनस की 5, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, माइनस हम लगा लेते हैं, तो v ये वैल्यू हो गई -5। अब -5 हो गया तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और मैग्नीफिकेशन आ जाएगी प्लस की 0.23। अब बच्चों यही मैंने आपको उस समय स्लाइड में भी दिखाया था कि अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। आप वीडियो को बैक में जाके देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है, m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल इरेक्ट होता है। और m की वैल्यू अभी अगर यहाँ पे माइनस आता, मतलब v की वैल्यू अगर माइनस हो जाती, तो बच्चों m की वैल्यू आपकी माइनस में आती, और इसका मतलब हो जाता कि आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। अब स्मॉलर इन साइज़ क्यों बताया है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 से कम आया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों न्यूमेरिकल। अब बच्चों बात कर लेते हैं एक और न्यूमेरिकल की, जो कि आपका 10.2 है। एन ऑब्जेक्ट 4.0 इन साइज़ सेंटीमीटर इन साइज़। ऑब्जेक्ट आपको इतना साइज़ में दिया हुआ है, मतलब आपको h दे दिया गया है, इज़ प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब वो प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 25, u हमेशा ही माइनस में होता है। ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये बच्चों डिपेंड करेगा मिरर पे। तो यहाँ पे कॉनकेव है, कॉनकेव में बच्चों अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें बीच वाला पोर्शन क्या रहता है, थोड़ा सा इनवर्ड रहता है। तो यहाँ पे जो f की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका लेफ्ट हैंड साइड ही जा रहा है, तो f की वैल्यू भी -15 हो गई। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। कितनी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन को पुट करना चाहिए जिससे हमें बिल्कुल शार्प इमेज मिल जाए, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ये हमें निकालना है बच्चों। अब जितना भी गिवन डेटा था वो हमने लिख लिया है। पहले हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी होगी, कितनी दूर बनेगा, इमेज के साइज़ निकालना होगा, नेचर एंड साइज़ निकालना है ना, तो नेचर, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग भी
होंगी यहाँ पे, मतलब खुद से हमें समझनी होंगी। तो बच्चों सबसे पहले तो देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला लगा के, क्योंकि मिरर फॉर्मूला सबसे पहले हम यूज़ करते हैं। तो वही होता है अपना बहुत आसान सा 1/v इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसमें जो चीज़ नहीं पता होती है उसको हम एक साइड रखते हैं, बाकी दोनों चीज़ों को दूसरी साइड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे फिर से v नहीं पता है, बिल्कुल सिमिलर करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन की तरह, विद साइन हम वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास v की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखते हैं v क्या आ रहा है। तो बच्चों v यहाँ पे आपके पास 1/v की वैल्यू इतनी आई थी, रेसिप्रोकल कर देंगे तो v आ जाएगा माइनस का 37.5। v बच्चों आपका माइनस में आया है, तो इससे हम क्या समझेंगे, इससे बच्चों हम ये समझेंगे कि जो इमेज बन रही है, जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड ही है। इमेज लेफ्ट हैंड साइड है, तभी तो माइनस में आ रहा है। राइट हैंड साइड होती तो v की वैल्यू पॉजिटिव आती। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज रियल। अब लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो सीधी सी बात है रियल ही होगी, वर्चुअल होती तो पॉजिटिव होती। ऑल्सो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पे हमें क्या पता है बच्चों, तो हमें यहाँ पे v और यहाँ पे हम हाँ तीन चीज़ें हमें दी गई हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में दी गई थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और v और u हमें दोनों पता है। v जस्ट अभी हमने निकाला है और u भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। विद साइन हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये नेगेटिव साइन को तो अलग रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ जो हमें साइन पता है v का प्लस है माइनस है, u का प्लस है माइनस है, उस सिंबल के साथ में रख देंगे। तो v हमने रख दिया माइनस 37.5, माइनस जो था उसको वैसे ही लिखा रहने दिया। h हमें प्लस का 4 पता था और u की वैल्यू तो माइनस में होती है तो माइनस 25। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज जो h डैश आई वो माइनस की 6 आई, तो मतलब यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और ये हम तभी से समझ गए थे इन्वर्टेड बनेगी जब बच्चों यहाँ पे रियल इमेज आ गई थी। रियल हमेशा इन्वर्टेड ही बनती है, तो रियल इन्वर्टेड हो गई। और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन जो आया आपका h डैश अपॉन h वो बच्चों आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। 1 से ज़्यादा कैसे आ रहा है वो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है 1 से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट की इमेज थी वो 4 सेंटीमीटर की थी, और जो इमेज की डिस्टेंस जो बन रही है, इमेज सॉरी साइज़ मैं बोलूँगा, मैं डिस्टेंस बोल दिया गलती से, कि आपका जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था वो 4 सेंटीमीटर का था, उसकी इमेज जो बन गई वो 6 सेंटीमीटर की बन गई, ज़्यादा बन गई ना, बड़ी। तो एनलार्ज्ड लिख देंगे हम लोग, इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड हो जाएगा। यहाँ पे रियल वर्ड और एक लिख दिएगा जो कि उन्होंने पहले भी लिख दिया है, द इमेज इज़ रियल, बट लास्ट में हम एक आंसर में पूरा सब कुछ साथ में लिख देंगे। अब बच्चों बात कर लेते हैं, 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके। अगर फिर टाइम बचता है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज ही स्टार्ट करेंगे, और अगर लगेगा कि वीडियो लेंदी हो रही है तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग सिर्फ मैग्निफिकेशन टॉपिक ही फिनिश करेंगे। चलिए देखते हैं, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है तो हमें फोकल लेंथ बतानी है। बच्चों बहुत इजी है, हमें पता है रेडियस को हम हाफ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फोकल लेंथ, ठीक है। डायामीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आएगी, और रेडियस का हाफ करेंगे तो फोकल लेंथ आती है। तो यहाँ पे 32 को हाफ कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे 32 को हाफ किया है तो आ गया 16 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई फोकल लेंथ, ठीक है। सॉरी गलती से लाइन ड्रॉ हो गई है, मैं स्क्वायर ड्रॉ कर रहा था, हाँ। तो यहाँ पे ये हो गई आपके पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। पहली बात तो रियल इमेज की बात कर रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी। तो m की वैल्यू 3 टाइम्स आया है तो m की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 3 हो गया। रियल में हमेशा माइनस होता है बच्चों, और वर्चुअल में पॉजिटिव होता है, ये मैंने आपको बताया है, आपने लर्न कर भी लिया होगा अब तक, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जा रहा है तो u की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। 10 हो जाएगी क्या, नहीं बच्चों -10 होगी, ठीक है। याद रखिएगा u की बात कर रहा हूँ मैं, तो u हमेशा नेगेटिव ही होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, ठीक है। तो u की वैल्यू -10 दे दी, m की वैल्यू रियल है तो -3 हो जाएगी। वेयर द इमेज लोकेटेड,
इमेज कहाँ पे लोकेट होगी, कितनी दूरी पे लोकेट होगी, राइट हैंड साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी, तो ये चीज़ें बतानी होगी, साथ ही साथ उसकी डिस्टेंस भी बतानी होगी। तो हमें u पता है, m पता है, हम v बता सकते हैं बच्चों। ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है, देखिए बच्चों, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। h और h डैश हटा दीजिए, अभी ये अपने से हटा दीजिए, तो हमें पता है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। हमें m क्वेश्चन में दिया है, हमें u क्वेश्चन में दिया है, तीसरी चीज़ v है जो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। ये लिखा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, u की वैल्यू -10 है, m की वैल्यू -3 है, फॉर्मूला पता है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। v इक्वल्स टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद माइनस m इंटू यू। माइनस m की वैल्यू बच्चों यहाँ पे -3 होगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने माइनस नहीं सिंबल लगाया है, आप माइनस लगा लीजिएगा। -3 इंटू -10, तो ये 3 बार माइनस का साइन होगा, तो आंसर आएगा -30। मैं लगा भी देता हूँ, आप जिससे कंफ्यूज ना हो, ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। ये -3 होगा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +3 इंटू -10 हो जाएगा, प्लस माइनस -30। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो इमेज बन रही है, इमेज डिस्टेंस है वो -30, मतलब इमेज लेफ्ट हैंड साइड ही बन रही है। और ये हमें पहले ही पता चल गया था, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे बोल दिया गया था रियल है, तो रियल है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगी, तो वी की वैल्यू माइनस में ही आनी थी। समझ में आ जाता, कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैंने कहा था अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर यहाँ पे वी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती तो आप खुद समझ सकते थे कि आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैल्यू या सिंबल कोई गलत पुट किया है, जिससे आपका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिफ्रैक्शन आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों, ये हम नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैग्नीफिकेशन टॉपिक में अगर आपको साइन का या किसी भी चीज़ का ज़रा सा भी कहीं भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए मैं बच्चों वीडियो एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।